नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी की वफ़ात के बाद अमारत शरिया कर्नाटक की मजलिस शूरा ने मजलिस अमारत के नाम से एक अबूरी सहरुकनी कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी रियासत में दीनी, मिली और समाजी उमूर की निगरानी करते हुए मिलत को दरपेश मौजूदा और आइंदा चैलेंजेस का मुतवाज़न हल पेश करेगी। जुमे की शाम दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मीटिंग के बाद शहर के 3 उलमा कराम, मुफ्ती शोएबुल्लाह खान, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी और मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी बहैसियत अराकीन रहेंगे। अमीर शरीयत के ज़िम्मे जो उमूर थे वो तमाम उमूर इस मजलिस इमारत के सुपुर्द होंगे। साबिक़ वज़ीर और सीनियर लिंगायत रहनुमा भीमन्ना खांडरे जुमे की रात बिदर के भालकी में अपनी रिहाइशगाह पर 102 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो ऑल इंडिया वीरा शैवा लिंगायत महासभा के साबिक़ सदर भी थे। बढ़ती उम्र से मुताल्लिक़ अलालत के बायस वो ज़ेर इलाज थे और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लाइफ सपोर्ट पर रखे गए थे। मरहूम के पसमानदगान में 2 बेटे और 5 बेटियां हैं, जिनमें कर्नाटक के वज़ीर जंगलात और माहौलियात ईश्वर खांडरे भी शामिल हैं। ईरान में चल रहे सख्त एहतजाज और इंटरनेट बंदिश के बावजूद ईरान से 2 तिजारती परवाज़ें नई दिल्ली पहुंच गई हैं, जिनमें भारतीय शहरी सवार थे। ये परवाज़ें सरकारी इंतज़ाम में इमरजेंसी निकासी का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि मामूल की फ़्लाइट्स थीं। ताहम भारतीय हुकूमत ने हालात का बग़ौर जायज़ा लेते हुए अपने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से ख़बरदार किया था। वापस हुए लोगों ने हुकूमत की बरवक्त रहनुमाई और ताउन पर शुक्रिया अदा किया है। एक तालिबा ने बताया कि उसने एहतजाज के बारे में सुना और इंटरनेट बंद होने की वजह से घर वालों से रब्ता करना भी मुश्किल था। एक और शख्स ने कहा कि हालात अब पहले से बेहतर हैं, लेकिन नेटवर्क के मसाइल की वजह से राब्ते मुश्किल हो रहे थे। दीगर अफराद ने भी शदीद मुजाहिरों, आग और ख़तरनाक सूरत हाल का जिक्र किया है। हालांकि कुछ मकामात पर एहतजाज करने वालों की तादाद हुकूमत के हामियों से भी कम थी। भारतीय सफारत खाने से तेहरान में मौजूद तलबा, कारोबारियों और सयाहों को ज़रूरी मशवरे और मदद फराहम की गई है। मुंबई में हालिया BMC इलेक्शन के नताइज में बीजेपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है और शहर के मेयर का ओहदा हासिल करने की उम्मीद करती है। अलबत्ता बीजेपी को 114 नशिस्तों की अक्सरियत तक पहुंचने के लिए एकनाथ शिंदे की शिंदे शिवसेना की हिमायत दरकार है, जिसके पास 29 नशिस्तें हैं। शिंदे सेना के रहनुमाओं ने जोर दिया है कि मुंबई मेयर उनकी पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि तवील अरसे तक ये ओहदा शिवसेना के पास रहा है और वो इसको अपनी सियासी विरासत करार देते हैं। एकनाथ शिंदे ने बताया कि हम मुंबई के बेहतरीन मफाद में मिलकर फ़ैसला करेंगे, लेकिन इसके बैनुस्सतूर जवाब से तज्ज़ियाकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि शिंदे सेना मजबूत मुतालबात के साथ सामने आ सकती है, जैसे मेयर के ओहदे को बांटने का फॉर्मूला, ताकि बीजेपी और उनके इत्तेहाद में तवाज़ुन बरकरार रहे। यार रहमान ने BBC से गुफ्तगू के दौरान बताया कि वो गुज़िश्ता कुछ बरसों से हिंदी फिल्मों के मंसूबे कम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद पिछले 8 बरसों में ताकत का तवाज़ुन बदल गया है और अब तख्लीक़ी सलाहियत रखने वालों के बजाय ऐसे लोगों के पास इख्तियार है जो तख्लीक़ी नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मुमकिन है कि इसमें कोई कम्युनल पहलू भी शामिल हो, लेकिन ये उनके सामने खुलकर नहीं आया है, बल्कि चाइनीज़ विस्पर्स की तरह महसूस होता है। यार रहमान ने यह भी वाज़ेह किया कि वो काम हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना था कि अगर खुलूस से काम न मिल सके तो मैं लोगों के दफातर में जाकर बैठने पर यकीन नहीं रखता। यार रहमान के इस बयान पर मारूफ गुलकार शान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मौसीक़ी का कोई मज़हब या फ़िरक़ा नहीं होता। उनके मुताबिक मौसीक़ी सिर्फ सलाहियत, मेहनत और मेयार को देखती है। शॉन ने कहा कि काम कम या ज़्यादा मिलना हर फ़नकार के करियर का हिस्सा होता है और उसे फ़िरक़ावाराना ज़ाविये से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मौसीक़ी की दुनिया में वाकई कोई अक़लियती या कम्यूनल मसला होता तो कई दहाइयों से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े फ़नकार
اس قدر کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق اچھی موسیقی ہی اصل پہچان ہوتی ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلورو RCB نے جمعے کو 2026 ویمنز پریمیئر لیگ WPL میں اپنی تیسری مسلسل جیت حاصل کر لی ہے۔ ٹیم نے نوی ممبئی میں گجرات جائنٹس کو 32 رنز سے شکست دی، جس میں شریانکا پٹیل نے میچ کی شاندار پرفارمنس دکھائی۔ شریانکا پٹیل نے 5 وکٹس حاصل کی اور گجرات جائنٹس کو 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صرف 150 رنز پر آؤٹ کر دیا گیا۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی سیریز 1-1 سے برابری پر ہے۔ اب دونوں ٹیمیں 18 جنوری کو اندور میں تیسرے اور آخری ون ڈے میچ کے لیے آمنے سامنے ہوں گی۔ بھارت نے پہلا میچ جیتا تھا، جس میں وراٹ کوہلی سمیت دیگر بلے بازوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ تاہم نیوزی لینڈ نے دوسرے میچ میں بھارت کو 7 وکٹ سے شکست دے کر سیریز برابر کر دی تھی۔ یہ میچ بھارت کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نے اب تک اپنی سرزمین پر نیوزی لینڈ کے خلاف کوئی ون ڈے سیریز نہیں ہاری ہے۔ دوسری طرف نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی بار بھارت میں ون ڈے سیریز جیتنے کی کوشش کرے گی۔ بتاتے چلیں کہ بھارت ابھی تک نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شرمناک شکست سے سنبھل نہیں پایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیوزی لینڈ تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا بھارت اپنی روایت برقرار رکھ پاتا ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔